कभी सोचा है कि कैलेंडर पर लिखी कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी पूरे देश की कहानी बयां कर सकता है। एक ऐसा दिन जिसमें नींव भी रखी गई, जिसमें संघर्ष की आवाजें भी उठीं और जिसमें जीत का जश्न भी मनाया गया। आज हम 2 मार्च की कहानी को परत दर परत जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 2 मार्च की इस खिड़की से भारत के लंबे और दिलचस्प इतिहास में झांकते हैं। ये तारीख हमें देश की बुनियाद के पहले पत्रों से लेकर आज की चुनौतियों तक एक बड़े ही अनोखे सफर पर ले जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की। देखते हैं कि 2 मार्च को देश की नींव कैसे रखी गई। और हाँ, ये सिर्फ इमारतें या पुल नहीं थे, ये तो हमारी संस्कृति और विकास के मील के पत्थर थे। देखिए, एक तरफ है साल 1857, जब जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, जिसने भारत की कलात्मक पहचान को एक अलग ही दिशा दी। और फिर एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद 1982 में पटना में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ। मतलब कला और इंजीनियरिंग, ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि भारत हमेशा से अपनी सांस्कृतिक जड़ों और मॉडर्न डेवलपमेंट दोनों को साथ लेकर चला है। अच्छा, अब इन इमारतों और पुलों से आगे बढ़कर हम 2 मार्च से जुड़ी इंसानी कहानियों को देखते हैं। ये कहानियां हैं न्याय के लिए किए गए संघर्षों की, पीछे छोड़ी गई विरासत की और राष्ट्रीय गौरव के उन खास पलों की। एक ही तारीख पर 2 बहुत बड़ी घटनाएं। सोचिए, 1930 में डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई शुरू कर रहे थे, और ठीक 19 साल बाद 1949 में स्वतंत्रता संग्राम की एक सबसे बड़ी आवाज सरोजिनी नायडू हमेशा के लिए खामोश हो गई। मतलब एक ही दिन एक नई लड़ाई की शुरुआत भी हुई और एक युग का अंत भी। ये भारत की सामाजिक बराबरी की लंबी यात्रा को दिखाता है। सरोजिनी नायडू सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। उनकी कविताएं, उनके भाषण इतने असरदार थे कि उन्हें भारत कोकिला का नाम दिया गया था। उनकी आवाज और उनके शब्द आज भी हम सबको प्रेरणा देते हैं। लेकिन 2 मार्च की कहानी सिर्फ राजनीति और समाज तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी तो खेल के मैदान पर भी लिखी गई, जहां देश का गौरव एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में सामने आता है। ये नंबर कुछ याद आया? ये वो स्कोर है उस शानदार पारी का जो सचिन तेंदुलकर ने 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेली थी। हाँ, ये सच है कि भारत वो मैच हार गया था, लेकिन तेंदुलकर के वो 137 रन आज भी क्रिकेट फैंस के जहन में ताज़ा हैं। कमाल की पारी थी वो। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2018 में नवजोत कौर ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ दिया। मतलब सचिन की पारी से लेकर नवजोत की जीत तक 2 मार्च हमारे एथलीटों के सम्मान और गौरव का दिन बन गया। अच्छा, अब खेल के मैदान से निकलकर जरा दुनिया के मंच पर चलते हैं, क्योंकि 2 मार्च ने भारत की कूटनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने में भी काफी अहम भूमिका निभाई है। देखिए कि भारत की विदेश नीति में सिर्फ 7 सालों के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया। 1999 में अमेरिका भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT पर किसी भी सीक्रेट डील से इनकार कर रहा था। लेकिन 2006 तक आते आते दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसने भारत अमेरिका संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत की। और हाँ, ये बड़े बड़े बदलाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में भी हो रहे थे। 2 मार्च भारत के आर्थिक इतिहास में भी एक काफी महत्वपूर्ण दिन रहा है। देखिए, 1999 में बीमा यानी इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोला गया। फिर 2008 में बैंकिंग में एक बड़ा फैसला हुआ, और 2009 में कॉरपोरेट जगत में एक बहुत बड़े मर्जर को मंजूरी मिली। ये ऐसे फैसले थे जिनका असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है। तो 2 मार्च की विरासत आखिर है क्या? ये एक बहुत ही मिली-जुली तस्वीर है, जिसमें जीत के रंग भी हैं और त्रासदी की परछाइयां भी। एक तरफ 2018 में नवजोत कौर की जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ 2023 में असम में हुए ट्रेन धमाके की एक बहुत ही दुखद घटना है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की कहानी की तरह ही एक ही दिन में बड़ी-बड़ी उपलब्धियां और गहरे जख्म दोनों मौजूद हो सकते हैं। तो देखें, इतिहास सिर्फ किताबों और मशहूर तारीखों में नहीं मिलता, वो हर दिन, हर तारीख में छिपा होता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी किसी खास तारीख में भारत के इतिहास का कौन सा पन्ना छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है।